क्लास 10। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव लेसन 3 द लेटर। कम ऑन, लेट्स गेट गो। शुरुआत करेंगे क्विक रिकैप से। सो पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इस चैप्टर के प्रोटोगनिस्ट अली से, जो अपने यंग डेज में एक हंटर हुआ करता था। एंड एज अ हंटर ही वाज अ वेरी क्लेवर शिकारी। बहुत तेज निगाहें थी उसकी एंड उसे हंट करना बहुत ज्यादा पसंद था। एंड उस हंट करने के दौरान उसे सबसे ज्यादा मजा आता था यंग बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए रोता देखने में, जब वो उनको मार देते। तो एट दैट टाइम तो उसे उस लव और सेपरेशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र हुई और उसकी बेटी मिरियम की शादी एक पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर से हो गई और वो उससे दूर चली गई, अली को वो पेन समझ आए। अली को वो रियलाइजेशन हुई कि कैसा लगता है एक पेरेंट को जब उससे उसका बच्चा इतना दूर हो जाए और आज 5 साल हो गए उसकी एक खबर ना मिले। तो उसने जिस दिन से मिरियम उसे छोड़ के गई, हंटिंग भी गिव अप कर दी। एंड तब से वो रोज सुबह 4 बजे उठ के पोस्ट ऑफिस जाया करता, इस होप में कि उसकी मिरियम की चिट्ठी उसके लिए आई। मौसम कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले रोज अली ही पहुंचा के। पोस्ट ऑफिस के लोग भी इतना ज्यादा उब गए थे उसको रोज देख देख कर कि वो मजाक उड़ाने लगे उसका। कभी कभी बीच बीच में उसका नाम ले लेते थे देखने के लिए कि क्या आज ये ओल्ड अली उठ के अंदर भाग के आएगा अपनी चिट्ठी के लिए, और फिर वो उस पर हंसेंगे। एक दिन पोस्ट मास्टर ने भी ऑब्जर्व किया एंड ऑफिस के एम्प्लॉइज से पूछा कि कौन है ये रोज रोज आ जाता है। तो उन लोगों की डिस्कशन पागल लोगों के बारे में होने लगी और उन्होंने अली को भी एक मैडमैन करार दे दिया। तो जानते हैं आगे उस स्टोरी में क्या। फॉर सेवरल डेज अली पोस्ट ऑफिस नहीं आया। दिस वॉज वंस इन द फर्स्ट 5 years। मतलब ये पहली बार हो रहा था इन 5 सालों में कि अली पोस्ट ऑफिस आया ही नहीं कई दिनों तक। लेकिन किसी में भी इतनी सिंपथी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो सोचे कि क्यों नहीं आए। बट इच्छुक थे जानने के कि क्या हुआ ऐसा कि वो बूढ़ा आदमी आने से रुक गया। एट लास्ट अली फिर लौट, लेकिन इस बार वो सांस लेने में भी उसको दिक्कत हो रही थी और उसके चेहरे पे देयर वर क्लियर साइंस कि उसका एंड बहुत नियर है। उस दिन उससे अपनी इम्पेशंस को रोका नहीं गया और वो सीधा पोस्ट ऑफिस में घुसा। पोस्ट मास्टर के आगे जाके बोला, मास्टर साहेब मेरी मिरियम की चिट्ठी है तो दे दो। अब उस दिन पोस्ट मास्टर को बहुत जल्दी थी, तो उसे भागना था एंड वो रश में था एंड अली उसके आ गया एंड वो चिल्लाया, व्हाट अ पेस्ट यू आर ब्रदर, क्या दीमक की तरह चिपक गए हो, जाओ यहाँ से। तो वो कहता है, अरे सर मेरा नाम अली है, दीमक नहीं। तो अली इतना भी नहीं समझ पाया कि वो उस पर चिल्ला रहा है। वो कहता है कि मेरा नाम अली है। तो कहता हाँ हाँ मुझे पता है, नो, पर तुम्हें क्या लगता है हमने वो तुम्हारी मिरियम का नाम रजिस्टर में लिख रखा है क्या। तो रजिस्टर में पोस्ट ऑफिस में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनके फ्रीक्वेंट लेटर्स आते, ताकि पता रहे कि इनके लेटर्स तो इसी जगह पे जाने हैं एज यूजुअल। तो अली जब ये बात सुनता है तो वो कहता है लिख लीजिए ना, यूजफुल होगा, आपको पता होगा कि लेटर को भेजना कहाँ है जब मैं यहाँ ना हूं। तो एक विलेजर जिसने 3/4 ऑफ हिज लाइफ हंटिंग करने में गुजारी, उसे कैसे पता होगा कि मिरियम का नाम उन पोस्ट ऑफिस वालों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। पोस्ट मास्टर को अब गुस्सा आने लगा और वो कहते, हैव यू नो सेंस, तुम्हें समझ नहीं है क्या, जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी मिरियम का लेटर खा जाएंगे जब वो आएगा। एंड वो वहां से पोस्ट मास्टर जल्दी में चला जाता। अली उदास हो जाता, टर्निंग आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप्स, पीछे मुड़ मुड़ के वो पोस्ट ऑफिस को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू, मजबूरी की, क्योंकि उसके पेशेंस ने आज जवाब दे दी। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि उसकी बेटी की चिट्ठी आएगी। Yet, how could he still hope to hear from Miriam? जैसी उसकी हालत थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे मिरियम के बारे में कैसे पता चले। तो अली ने उनमें से एक क्लर्क को अपने पीछे आते देखा एंड वो उसकी तरफ मुड़ के कहता है, भाई ब्रदर। क्लर्क पहले तो सरप्राइज होता है बट वो एक डिसेंट आदमी था, उसने कहा हाँ जी बोलिए।
हियर, लुक एट दिस। तो अली एक ओल्ड टिन बॉक्स उसको देता है और उसमें से 5 गिन्नियां सोने की निकाल के उसके हाथ में थमाता है। वो कहता है इतने कंफ्यूज मत दिखो, तुम्हारे ये काम आएंगी क्योंकि मेरे तो कभी आएंगे नहीं, पर इनके बदले क्या मेरा एक काम कर दोगे? तो वो एम्प्लॉय पूछता है क्या, ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें? तो वो कहता है हेवन, अल्लाह है वहां, एंड उनकी प्रेजेंस में मैं आज तुम्हें ये पैसा दे रहा हूं। जब वो आए ना, मेरी बेटी की चिट्ठी प्लीज उसे मुझ तक पहुंचा देना। तो एम्प्लॉय पूछता है कहाँ कहाँ पहुंचानी है चिट्ठी? मेरी कब्र, टू माय ग्रेव। तो एम्प्लॉय एकदम शॉक हो जाता है, व्हाट? तो कहता है हाँ, आज मेरा आखिरी दिन, माय वेरी लास्ट। एंड मैंने मिरियम को ना देखा, ना उसकी कोई चिट्ठी आई। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे, लेकिन वो उन 5 गिन्नियों को उसकी पॉकेट में थमा के चल दिया, इस उम्मीद में कि अगर मरने के बाद भी उसकी चिट्ठी आई, वो चिट्ठी कम से कम मेरी कब्र तक तो पहुंच जाए। एंड उस दिन के बाद अली को दोबारा किसी ने नहीं देखा, एंड किसी ने जरूरी भी नहीं समझा जानना कि अली गया। एक दिन पोस्ट मास्टर के साथ एक दिक्कत आ, उसकी बेटी दूसरे टाउन में बीमार हो गई थी काफी, एंड वो बहुत बेसब्री से वो एक चिट्ठी का इंतजार कर रहा था अपनी बेटी की हालचाल जानने के। रोज चिट्ठी आती, लेटर्स को उसके टेबल पे रखा जाता, उसमें उसको एक ऐसा एनवेलप मिलता जो वैसे ही कलर और शेप का था जैसा उसने उम्मीद की थी। वो फटाफट वो लेटर ले लेता है, लेकिन वो लेटर था कोचमैन अली का। एंड उसको तो माने एक इलेक्ट्रिक शॉक सा लग गया। द हॉटी टेम्पर ऑफ द ऑफिशियल, जो उसकी अकड़ थी, अचानक से चली गई एंड दुख में बदल गई। एंड उसे अब समझ आया कि उस पिता को कैसा लगता है जिसकी बेटी की एक चिट्ठी के लिए वो दिन रात तड़प। उसे समझ आ गया कि यही वो चिट्ठी थी जिसके लिए वो बूढ़ा आदमी 5 साल तक पोस्ट ऑफिस के रोज चक्कर काटता। ये जरूर उसकी बेटी मिरियम की चिट्ठी हुई। तो वो लक्ष्मी दास को बुलाता है, वही पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय जिसके हाथ में अली ने 5 गिन्नी थमाई। तो वो बोलता है हाँ सर। कहता है ये तुम्हारे कोचमैन अली की चिट्ठी आई है, कहाँ है वो? तो लक्ष्मी दास कहता है मैं पता लगाता हूँ सर। पोस्ट मास्टर को उस दिन अपनी बेटी की चिट्ठी नहीं मिली। वो पूरी रात चिंता में रहा एंड सुबह के 3 बजे उठ गया और ऑफिस चला गया। सोचने लगा अली आता है रोज 4 बजे, तो मैं खुद उसको वो चिट्ठी दूंगा और माफी भी मांग, क्योंकि अब पोस्ट मास्टर को उसके दिल का दर्द समझ आ रहा था। After spending but a single night in suspense, anxiously waiting for the news of his daughter, उसका दिल सिंपैथी से भर गया था उस आदमी के लिए जिसने कई रातें पिछले 5 सालों से इसी सस्पेंस में गुजारी है अपनी बेटी की एक चिट्ठी के। जैसे ही घड़ी में 5 बजे उसे दरवाजे पे एक नॉक फील हुआ। उसे पक्का लगा कि वो अली ही हो। वो उठा अपनी कुर्सी से, his suffering father's heart recognizing another, and उसने दरवाजा खोला। आओ आओ अली भाई। उसने रोते रोते वो लेटर उस बूढ़े आदमी को दिया जो बड़ी मुश्किल से वहां खड़ा हो। अली अपनी डंडी के सहारे था, उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे, बिल्कुल वैसे ही आंसू जैसे उस दिन थे जब वो लक्ष्मीदास के हाथ में 5 गिन्नी थमा के पोस्ट ऑफिस से निकला था। लेकिन तब उसके फीचर्स थोड़े हार्ड थे, लेकिन आज they were softened by lines of kindliness. He lifted his eyes, और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो पोस्ट मास्टर को डरा देती, चौंका देती है। और इतने में पोस्ट मास्टर देखता है अली वहां से गायब हो जाए। इतने में लक्ष्मीदास भागा भागा आता है पोस्ट मास्टर की बातें सुन के। तो बोलता है कौन था सर, ओल्ड अली? पर पोस्ट मास्टर कुछ नहीं कहता, वो अभी भी गेट की तरफ देख रहा है जहां अभी अभी अली खड़ा था। कहाँ गया वो? खैर, एट लास्ट वो उस एम्प्लॉय की तरफ मुड़ता और कहता हाँ मैं अली से बात कर रहा था। कहते
ओल्ड अली तो मर गया सर, पर आप मुझे दे दीजिए उसकी चिट्ठी। क्या? कैसे? कब? आर यू श्योर लक्ष्मीदास? क्योंकि पोस्ट मास्टर ने अभी अभी अली को वहां देखा। वो कहता हाँ सर, अली को मरे 3 महीने हो गए हैं। एंड पोस्ट मास्टर ने रियलाइज करा कि ये सब सिर्फ एक भ्रम था, क्योंकि उसे इतना दुख हो रहा था अली को इस तरह ट्रीट होता देख। उसने एक भ्रम देखा कि अली आज वहां दरवाजे पे खड़ा है, जबकि उसे तो मरे ही 3 महीने हो चुके। पोस्ट मास्टर शॉक था। मिरियम का लेटर वहीं दरवाजे पे था और अली की इमेज उसकी आंखों के आगे। वो लक्ष्मीदास का रिसाइटल सुनता उन दोनों के बीच हुए लास्ट इंटरव्यू का, बट वो अभी भी नहीं भुला पा रहा था वो नॉक ऑन द डोर और अली की आंखों के आंसू। वो एकदम शॉक्ड था। क्या वो सच में अली था? क्या मेरी इमेजिनेशन ने मुझे डिसीव किया, या क्या वो लक्ष्मीदास था? पोस्टमास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा। रोज का रूटीन शुरू हो जाता है, क्लर्क एड्रेसेस पढ़ने लगता है और लेटर्स इधर उधर करने लगता है। लाइफ कीप गोइंग ऑन। पर पोस्ट मास्टर अब एक एक चिट्ठी को ऐसे देख रहा था मानो हर चिट्ठी में एक दिल धड़। He no longer thought of them as envelopes and postcards. उस लेटर की उसे एसेंशियल ह्यूमन वर्थ उस दिन समझ गया। उस शाम यू कुड हैव सीन लक्ष्मी दास एंड पोस्ट मास्टर दोनों अली की ग्रेव की तरफ गए, चिट्ठी वहां रखी एंड वहां से चल दिए। लक्ष्मी दास, क्या तुम सच में सबसे पहले आज ऑफिस आए थे? तो कहता हाँ सर, आई वॉज द फर्स्ट। देन नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ। वो कहता क्या सर? कुछ नहीं। ओह नेवर माइंड। एट द ऑफिस वो लक्ष्मीदास को बाय बोल के निकलता है। द न्यूली वेकेंड फादर्स हार्ट इन हिम was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety. उसके अंदर क्या वो जो फादर का दिल था ना, आज वो उसे दुत्कार रहा था कि तूने अली का दर्द नहीं समझा ना, ले अब तू खुद भुगत उस दर्द को और समझ अली पे क्या गुजरी थी। For now he himself had to spend another night of restless anxiety. अली ने 5 सालों तक वो रातें गुजारी है, तुम्हारा तो आज दूसरा ही दिन है। टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स, वो चारकोल सिगरी की उस रोशनी में इंतजार में बस बैठा रहा, बस उस एक लेटर के लिए फ्रॉम हिज। सो ये था बच्चों हमारा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर, द लेटर। काफी डीप मैसेज है इसमें। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया हो। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।